गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 66 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 11 दिसंबर 2020। विषय गणित कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है प्रायिकता एक परिचय। अपने दैनिक जीवन में अब हम कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहाँ हम परिणाम तय नहीं कर पाते। हम कहते हैं मुझे शंका है कि आज बारिश होगी, इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे, शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। दूसरे शब्दों में ऊपर लिखित स्थितियों का घटना निश्चित नहीं है, अर्थात स्थितियां अनिश्चित है। प्रायिकता में प्रयोग का मतलब क्या होता है, परिणाम का मतलब क्या होता है, घटना का मतलब क्या होता है, इसको समझना प्यारा बच्चों। प्रयोग का मतलब होता है कुछ करना, ठीक है, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना। परिणाम का मतलब होता है प्रयोग का परिणाम, प्रयोग का जो आपने कुछ किया, जैसे सिक्का उछाला तो आपने क्या क्या देखा, वो उसका परिणाम है। घटना का मतलब होता है कुल परिणामों का संग्रह, जितने भी परिणाम आए, जो आपने देखा, ठीक है, वो है घटना, यानी कुल परिणामों का संग्रह। अब परिणाम का मतलब है आप कौन सा परिणाम चाहते हो, है ना। सिक्के को आप उछालोगे, आप हेड चाहते हो, तो वो क्या है, प्रयोग का परिणाम है। गणित में हम स्थितियों के घटने या न घटने को माप सकते हैं। अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान प्रायिकता है, ठीक है। गणितीय रूप में किसी घटना ई की प्रायिकता, गणितीय रूप में किसी घटना ई की प्रायिकता पी लिखते हैं। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, है ना। निम्न रूप में परिभाषित करते हैं तो किसी भी घटना ई के घटने की प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो किसी घटना ई के न घटने की, न घटने का मतलब क्या है, जैसे ई के घटने की प्रायिकता न घटने के लिए क्या करोगे, उसके ऊपर बार का निशान लगा दोगे। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी घटना के घटने की प्लस में उस घटना के न घटने की, इन दोनों की प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है, एक होता है, ठीक है। न घटने की प्रायिकता का मान एक होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता आपको पता है तो एक में से क्या करो, उस घटना के घटने की प्रायिकता को माइनस कर दोगे तो न घटने की प्रायिकता आ जाएगी। ये फार्मूला भी मैंने आपको यहाँ समझाया था और यहाँ लिखा हुआ है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता जमा न घटने की प्रायिकता इज इक्वल टू एक होता है। अब प्रायिकता के कुछ तथ्य, प्यारे बच्चों, प्रायिकता के कुछ तथ्य हैं, वो क्या तथ्य हैं समझना। ये 4 तथ्य हैं, ठीक है। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम यानी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना। और 1 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। मिनिमम प्रायिकता 0, मैक्सिमम प्रायिकता 1 और इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं उन सभी का योग करें तो उसका मान 1 होता है। इसको हम समझाएंगे और भी अच्छी तरह। और तीसरा है वह घटना जो नहीं घट सकती, यानी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको अनिश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, 0 होती है। चौथा पॉइंट है वह घटना जो होनी ही है और निश्चित घटना है, यानी पक्का होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, सदैव 1 होती है। आइए एक उदाहरण से समझे। हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी गेंद है, 11 नीली गेंद है और 15 पीली गेंद है। तो प्रयोग हमारा क्या है, थैले से गेंद निकालना। निकाली गई गेंद का पीला, नीला और गुलाबी होना प्रयोग का परिणाम है। और किसी एक रंग की गेंद का निकालना एक घटना है और लाल गेंद निकालना अनिश्चित घटना है। लाल गेंद अनिश्चित क्यों है प्यारे बच्चों, इसमें देखो, इसमें क्या है, गुलाबी, नीली और पीली गेंदें हैं, लाल गेंद नहीं है, तो इम्पॉसिबल है ये। तो ऐसी घटना को अनिश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, E1 को क्या माना कि गुलाबी गेंद निकालने की प्रायिकता, E2 नीली गेंद निकालने की और E3 पीली गेंद निकालने की और E4 लाल गेंद निकालने की, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम सबसे पहले गुलाबी गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अब जिस गेंद को निकालना चाहते हो क्या है, वो प्रयोग का परिणाम है। तो यहाँ पे गुलाबी गेंद कितना है, 14, टोटल क्या है 40। इन सभी गेंदों को जोड़ोगे आप, यानी 14 प्लस में दूसरा है 11 प्लस में 15, इन सबको आप जोड़ोगे
तो 14 और 15 29 31 10 40 40 आएगा। तो टोटल को हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद ऐसे ही अब दूसरा गेंद क्या था हमारा E2 नीली गेंद। नीली गेंद की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? नीली गेंद कितनी है 11, टोटल क्या है 40। ठीक है, तो 11/40। P3 यानी P3 का मतलब पीली गेंद। पीली गेंद हमारे पास कितने हैं 15, तो 15 है ना, टोटल क्या है 40, तो 15/40। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही अब जो हमारी लास्ट रहेगी है वो E4 में लाल गेंद की है, तो इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, अब इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे। ठीक है, पहला गुलाबी था, दूसरा नीली और तीसरा पीली। ठीक है, तो इन सभी की प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो टोटल क्या आया हमारा 1। तो जो मैं यही कहना चाहता था कि जितनी भी प्रायिकताएं होंगी उन सबका जोड़ क्या होगा 1 होगा। अब लास्ट है P4 यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। इसमें लाल गेंद है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 0। अब हमारे पास कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है, स्वयं प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने की सभी संभावित परिणाम लिखिए। अब W देखो, M फॉर मंडे, ठीक है, T फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो प्यारे बच्चों W से शुरू होने वाली तो संभावित परिणाम एक ही हैं। W से शुरू होने वाले दिन चुनने के सभी संभावित परिणाम एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा बुधवार, W फॉर वेडनेसडे, यानी बुधवार इसका आंसर हो जाएगा, एक ही परिणाम है। ठीक है, वेडनेसडे। सेकंड क्वेश्चन में बाइक के शोरूम में कार खरीदना किस प्रकार की घटना है? प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है, बाइक का शोरूम है, उसमें कार कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, तो ये क्या है अनिश्चित घटना है। ठीक है, कैसी घटना है ये? अनिश्चित घटना है। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, अनिश्चित घटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अनिश्चित घटना है सेकंड क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं, दीपक के जीतने की प्रायिकता क्या है 7/9। तो रवि के दीपक के जीतने की, तो रवि के जीतने की क्या है? अब प्यारे बच्चों दीपक और रवि हैं, दो बच्चे हैं, दीपक जीत रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रवि कब जीतेगा जब दीपक हारेगा। ठीक है, तो वही फार्मूला हो गया कि PE यानी जीतने की प्लस में ना जीतने की। ठीक है, ना जीतने की प्रायिकता का योग क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। देखो यहाँ पे रवि, यहाँ दीपक क्या जीत रहा है। ठीक है, तो यहाँ दीपक नहीं जीतेगा। दीपक के नहीं जीतने का मतलब क्या है? रवि हारेगा। तो आप क्या करोगे, 1 में से इसको माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम PE बार यानी दीपक के नहीं रवि के जीतने की प्रायिकता। तो 1 में से हमने 7/9 को माइनस किया, तो क्या आंसर आया 2/9, तो 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, प्रायिकता का मान सदैव डैश से कम तथा डैश से बड़ा होता है, यानी 1 मैक्सिमम 1 और 1 से कम। ठीक है, 1 और 1 से कम होगा, और 0 से के इक्वल और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है, होने की प्रायिकता क्या है? तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है, अगस्त के महीने में 1 से 31 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है आपको बताना पड़ेगा। तो 1 से 31 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है मैंने यहाँ लिख रखी है, टोटल कितने हैं 11 हैं। ठीक है, और अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी अगस्त में महीने में उसके जन्मदिन होने का की जो प्रायिकता होगी 11/31 होगी। ठीक है, 11 तो क्या है अभाज्य संख्या, इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 11, टोटल परिणाम कितने हैं 31, तो 11/31 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 66 विषय गणित कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।